हेलो स्टूडेंट, लास्ट फ्यू लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में, जिसमें हमने पार्ट वन में स्फीयर की कैटेगरीज और पार्ट टू में हमने आउटर रीजन में सॉलिड के लिए कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल कंडक्टिंग और स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग के लिए आउटसाइड एंड एट ए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। लेक्चर पार्ट 3 एंड 4 में हमने बेसिकली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए हमने इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। और पार्ट जो 5th था उसमें हमने कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए, यहाँ पर शो हो रहा है बेसिकली, इसमें हमने इन बिटवीन ए एंड बी के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द इनर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इनसाइड द बी इनर सरफेस के भी इनसाइड पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में जो पार्ट 6 है इसमें हम नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के इनसाइड पर दैट मीन्स इन बिटवीन एट द इनर सरफेस एट द पॉइंट इनसाइड द इनर सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इसको हम बिठा सकते हैं। तो जैसे हमारा एजम्पशन था कि इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज इस नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल को प्रोवाइड कराया, जो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। तो जो टोटल चार्ज है वो पूरे जो सॉलिड रीजन है ए एंड बी रेडियस के बीच में, इसमें कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है होमोजेनियस, और जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और इस सिग्मा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस सिग्मा इज इक्वल टू दिस क्यू अपॉन एंड द वॉल्यूम, बेसिकली सॉलिड पार्ट है तो सॉलिड पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, तो आउटर जो वॉल्यूम होगा इससे माइनस करके इनर वॉल्यूम होगा। तो दैट मीन्स टाउ आउटर को मैं ए से दिखा, ए रेडियस का जो स्फीयर है माइनस टाउ बी रेडियस का जो स्फीयर है, इनको यदि हम माइनस करें तो हमें सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पर एक नोटिस करने की बात है कि मैं इस समय वॉल्यूम को टाउ से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, और ऑलरेडी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में वी हम पोटेंशियल के नोटेशन यूज करते हैं। That means हम Q की this is Q upon the volume of the sphere of radius R, this is 4/3 pi AQ minus 4/3 pi BQ। हम कह सकते हैं this Q is equal to Q upon 4/3 pi AQ minus BQ। ये हमने बेसिकली चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन की इन टर्म्स ऑफ Q टर्म्स में। दिस इज चार्ज डेंसिटी, एक सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशंस है। तो इसके बिटवीन पॉइंट पर वह हम तो मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं कि जो आर पॉइंट, जो पी पॉइंट है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है, ये बेसिकली ग्रेटर देन बी है बट लेस देन ए है। दैट मीन्स इन बिटवीन ए एंड बी के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है। तो दैट मीन्स हम ई डॉट डी ए को ई डी ए लिख सकते हैं, और होमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो गॉसन सरफेस हम लेंगे उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दैट मीन्स इस पॉइंट पर हम आर रेडियस में गॉसन सरफेस जो फर्स्ट स्टेप है गॉस से हम यदि गॉस लॉ से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दिस इज सपोज ए गॉसन सरफेस ऑफ आर रेडियस। तो इसमें जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेते हैं गॉसन सरफेस पर लेते हैं, जिसका जो सरफेस वेक्टर है बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इस गॉसन एलिमेंट जो सरफेस एलिमेंट है, सॉरी सरफेस एलिमेंट को इस गॉसन सरफेस के अलावा यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गॉसन सरफेस, और गॉसन सरफेस बेसिकली हमने स्फेरिकल शेप में माना, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सॉरी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दिस इज 4 pi r square इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। देन E इज इक्वल टू इनटू 4 pi r square इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसन सरफेस। द टोटल चार्ज इस केस में जो गॉसन सरफेस ने इंक्लोज किया है वो बेसिकली ये इसकी जो चार्ज है जो सिग्मा है, तो दैट मीन्स ये जो पोर्शन है
इसको मैं इसे दिखा रहा हूँ, इस पोर्शन में जो टोटल चार्ज है वो गॉसियन सरफेस में बेसिकली इंक्लूड किया है। तो सपोज दिस चार्ज इज क्यू डैश, तो हम लिख सकते हैं दिस इज क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यू डैश की जब कैलकुलेशन करें तो देन क्यू डैश इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू द वॉल्यूम, और यहाँ पर जो वॉल्यूम काउंट होगा ये बेसिकली जो गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है माइनस जो इनर सरफेस है उसका वॉल्यूम, तो इफेक्टिव वॉल्यूम हमको ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं टाउ द वॉल्यूम टाउ आर माइनस टाउ बी, दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम। इसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी इस पोर्शन बिल्कुल आपका हॉलो है या वैक्यूम है। इस केस को हम लिख सकते हैं दिस इज सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई बी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू, और सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप करते हैं तो देन 8 सॉरी दिस इज थीटा, तो थीटा अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप देख सकते हैं 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हम फाइनली लिख सकते हैं क्यू इंटू आर क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज द टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस में इतना टोटल चार्ज इंक्लूड किया है। तो इस केस में यहाँ से हम क्यू की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टोटल चार्ज रख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्यू आर क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज आर, एंड ई कैलकुलेशन करें ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन पहले ले लेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब सॉरी माइनस बी क्यूब को भी आप पहले ले लेंगे, एंड आर क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन दिस आर स्क्वायर, अपॉन दिस आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू दिस इज सपोज के डैश, इसको मैं सपोज इससे मैथमेटिकली कैलकुलेशन आसान होगी जब के डैश लेते हैं और फाइनल रिजल्ट में हम के डैश की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो हम इस केस में कह सकते हैं के डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और के को हमने ऑलरेडी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया हुआ है, तो दैट हम कह सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। आउटर साइड में जब ए इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए है, ये बेसिकली हमने पार्ट 2 में हमने कैलकुलेट किया था, और इस टर्म ये बार-बार यूज होता है, तो इसलिए हमने इसको फाइनली एक के से डिफाइन कर दिया है जिससे मैं कैलकुलेशन में आसानी हो। तो इसको मैं के से डिफाइन किया, के डैश हमने इस केस में डिफाइन किया, तो इन दोनों में से के अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो दैट दिस इज इक्वल टू आर माइनस बी क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है, और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखें तो देन आर वेक्टर आ जाएगा, और इसमें आर कैप आ जाएगा, एंड दिस ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन बेसिकली हमारी लीडियली आउटवर्ड है, दिस इज आर कैप। ये हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर दी। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट ए पॉइंट इनर सरफेस की, कोई पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट जो है वो अब इनर सरफेस पर है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू बी। तो इस केस में मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे फिगर आसानी में समझ में आए। तो बेसिकली अब आर में क्या ले रहा हूँ, बी पर ले रहा हूँ, जो इनर सरफेस है बी रेडियस का है, उसमें मैं आर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस केस में हम फिर इस गॉस लॉ से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर फिर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा जो बेसिकली ओवरलैप करेगा इनर सरफेस को। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
डिस्ट्रीब्यूट बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंक्लूज टोटल चार्ज इंक्लूज बाय दिस गॉसियन सरफेस। जैसे कंडक्टिंग के केस में था, तो इस केस में हमने Q2 लिया था, क्योंकि ऑलरेडी Q2 जो है वो इनर सरफेस में एक्यूमुलेट हो चुके थे Q2 चार्ज। बट नॉन कंडक्टिंग केस में तो टोटल चार्ज बेसिकली होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है इस इफेक्टिव रीजन में, तो बेसिकली ए और बी के बीच में। दैट मीन्स इस जो इनर सरफेस है इस पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं है, तो देन दिस विल बी 0 अपॉन एप्सिलॉन। तो इस केस में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ वेयर टेस्ट जो पॉइंट्स है वो हमारा बी पर है, हम कह सकते हैं इनर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली 0 होगा इनर सरफेस पर। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इनसाइड द इनर सरफेस हम लेंगे, तो दैट मींस आर इज लेस देन बी। नेक्स्ट केस है कि ये बिल्कुल इनर सरफेस के इनसाइड पॉइंट पर है, तो इस केस में जो पी पॉइंट है उसकी सपोर्ट डिस्टेंस आर जो हम बेसिकली कैलकुलेट शुरू से एज्यूम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर यदि गॉस का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस गॉसियन सरफेस के लिए फिर हम एक गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू E4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। अब इस केस में जो गॉसियन सरफेस है इसके बेसिकली ये वैक्यूम है, क्योंकि इनर सरफेस की जो चार्ज है दिस इज 0 है, ये पूरा वैक्यूम प्लेस है। दैट मींस इनर सरफेस में कोई भी जो इनसाइड जो रीजन है इसका इनर सरफेस से भी अंदर इनसाइड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, टोटली चार्ज जो है वो इस इफेक्टिव रीजन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दैट मींस इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस द टोटल चार्ज included by this is also 0 upon epsilon naught। then इस केस में भी हम कह सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है this is equal to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इक्वल टू 0। तो ये तीन रीजन थे हमारे पास, एक बिटवीन था एट ऑलरेडी हम आउटर सरफेस में आउटर जो सरफेस है इसमें और आउटर रीजन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इन बिटवीन रीजन में एट द इनर सरफेस और इनसाइड टोटली इनसाइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीन ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन की इससे हम क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल के लिए। देन पोटेंशियल वेयर ए इस बीच का पोटेंशियल निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट केस में। देन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, और पोटेंशियल आप जानते हैं इस पॉइंट पर कोई सपोज इस P इनसाइड पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को और कैरी करते हैं P पॉइंट तक, तो इसमें जो वर्क डन है दिस इज कॉल्ड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल। और मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटली टू दैट पॉइंट। और इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करें, लास्ट 4 जो पार्ट्स हैं उनमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम V को डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू R E d R इक्वल टू V। इसको देखने के लिए आप जो इसके जो प्रीवियस पार्ट है पार्ट 2 से लेकर पार्ट 4 तक उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देन V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E d R इज इक्वल टू, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज पार्टिकल को इनसाइड पॉइंट पर लाएंगे तो बेसिकली आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे भी इनकाउंटर होगा जो बेसिकली डिफरेंट है, और इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इस टर्म से वेरी हो रहा है। इसका मतलब इंप्लीकेशन है इन्फिनिटी टू आर, ये हम बाय पार्ट करेंगे। दैट मीन्स पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी टू ए तक, इन्फिनिटी तक ए तक एक ही वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज ई, और ए से लेकर आर पॉइंट तक जो वेरिएशन है दिस इज ई, वो बेसिकली आर वेरिएशन है। तो इसके हम केस में कह सकते हैं ई वेयर आर इज ग्रेटर देन ए इनटू डी आर प्लस इंटीग्रेशन ए टू दैट पॉइंट आर ई वेयर किसके लिए आर इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन ए, दैट मींस इन बिटवीन इनटू डी आर। ये बेसिकली हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए, ई की वैल्यूज क्या है आउटसाइड रीजन के लिए, दिस इज के अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज के पर वेयर के इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसमें के अपॉन आर स्क्वायर डी आर
एंड माइनस को फिर अंदर लेंगे, दिस इज माइनस साइन, इंटीग्रेशन a टू दैट पॉइंट r एंड दिस इज इक्वल टू दैट पॉइंट k डैश r माइनस b क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। तो ये दो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, वेयर k डैश हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इनकी वैल्यू कहाँ पे पुट अप करेंगे, तो देन v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब k अपॉन आर स्क्वायर, एंड k तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दिस इज माइनस आर है 1 अपॉन आर, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू a, एंड दिस माइनस k डैश आप बाहर ले सकते हैं, इसमें भी आप बाहर ले सकते हैं, एंड r का इंटीग्रेशन दैट मीन्स आर स्क्वायर बाई 2 माइनस b क्यूब एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर, तो दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन आर, तो माइनस माइनस का प्लस, एंड किस लिमिट में, लिमिट a टू r, सिंपल इंटीग्रेशन। तो इसमें हम थोड़ा सा तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, और लिमिट आप रखोगे दिस इज k बाई a, सिंपल इन्फिनिटी लिमिट हो तो दिस जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस k डैश, एंड दिस इज इक्वल टू पहले r रखेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस b क्यूब बाई r, अब a रखोगे तो दिस इज माइनस सॉरी a स्क्वायर बाई 2 माइनस b क्यूब बाई a, इस टर्म्स में आ जाएगा, और बेसिकली जो r का फैक्टर है उसको हम एक साइड ले रहे हैं, तो दैट मीन्स और ये r रिफ्लेक्ट हो गए तो हम एक साथ लेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट टर्म है इसको हम इसके साथ ले लेंगे, तो k बाई a माइनस माइनस का प्लस k डैश इंटू a स्क्वायर बाई 2 प्लस b क्यूब बाई a माइनस k डैश, एंड दिस इज बाई 2 की बात में तो r स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2b क्यूब अपॉन r, दिस इज v, ये आप कैलकुलेशन करें, एंड दिस इज इक्वल टू सपोज ये सारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि k भी बेसिकली यहाँ कांस्टेंट है, a रेडियस आउटर रेडियस, b इनर रेडियस, दैट मीन्स सपोज इस पूरे टर्म को मैं v नॉट से डिफाइन कर रहा हूँ, तो बेसिकली v नॉट कांस्टेंट है बेसिकली, एंड दिस इज k बाई a प्लस k डैश a स्क्वायर बाई 2 प्लस b क्यूब बाई a, इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट अप कर रहा हूँ, हमारी मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है लेंथी हो जाएगा, जब भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज या न्यूमेरिकल डाटा पता हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट अप करके k डैश v नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दिस टर्म इज v नॉट, इसको v नॉट पुट करें, दिस इज माइनस k डैश बाई 2 एंड दिस इज r स्क्वायर प्लस 2b क्यूब अपॉन r, दिस इज v, एंड दिस इज कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन a एंड b, जो इफेक्टिव रीजन है उस रीजन में जो पोटेंशियल होगा, दिस v इज इक्वल टू v नॉट की वैल्यूज है, कोई स्पेशल नहीं है, बट उसको हम कैलकुलेट v नॉट कर सकते हैं, माइनस k डैश, और k डैश की वैल्यू भी पता है, दिस इज k अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब, और k की वैल्यूज ये है बाई 2 r स्क्वायर प्लस 2b क्यूब अपॉन r। तो इस केस में हम यदि हम अप्रोक्सीमेटली है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर प्लस 1 बाई r, और अप्रोक्सीमेशन बनाएंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली r स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू है वो बेसिकली b से ग्रेटर है, r इक्वल टू 0 पर देखें तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करता है, बट r इन बिटवीन r इक्वल टू 0 पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी r जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन b है, तो इस केस में जब r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1 बाई r भी हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि r स्क्वायर जैसे इंक्रीज होगा वैसे 1 बाई r डिक्रीज होगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन के केस में कह सकते हैं कि जो इन बिटवीन जो b टू a जो वेरिएशन है पोटेंशियल का, दिस इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो ये हमने पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन करनी इन बिटवीन a एंड b। सिमिलर हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन जो पॉइंट है वो हमारा इनर सरफेस पर है, तो r इज इक्वल टू b के केस में फिर हम हीट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस
इन्फिनिटी टू आर एंड ई डी आर, ई डी आर। इस केस में हम इन्फिनिटी टू आर में इन्फिनिटी टू बेसिकली बी हम जा रहे हैं, देन दिस इज बी, क्योंकि हम एट इनर सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, और ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा सेम केस में, क्योंकि हम पहले इन्फिनिटी टू ए मूव करेंगे, क्योंकि अनदर इसमें कोई डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर इन्फिनिटी बी ए टू बी मूव करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेशियो में उसका वेरिएशन बेसिकली ये है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी टू ए ई आर ग्रेटर देन ए डी आर प्लस ए टू बी ई वेयर आर in between A and B into dr, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड दिस b इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन, यदि आप इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन को करें बिल्कुल सेम एज है। यहाँ पर केवल लिमिट a टू r और यहाँ पर लिमिट a टू b है, दैट मीन्स जहाँ पर r है यदि वहाँ पर b को रिप्लेस करें, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो जहाँ पर b अप्लाई हो रहा है, r टर्म्स आ रहा है, वहाँ पर यदि हम b पुटअप कर दें तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा यही। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज वी नॉट, और वी नॉट बेसिकली हमने डिस्क्राइब किया है k डैश बाई 2, k डैश भी ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया है। दिस इज r की जो अगर हम क्या पुट करें, दिस इज b, देन b स्क्वायर प्लस 2b क्यूब अपॉन r की ऊपर अगेन b, देन v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस k डैश बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर देन 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो दिस इज पोटेंशियल एट ए इनर सरफेस, इनर सरफेस का पोटेंशियल है जो बेसिकली कांस्टेंट है और वो ए और बी की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, और साथ में जो क्यू है। अब हम निकालते हैं सेम फैशन में इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट से जो पोटेंशियल है उसके लिए फिर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। इस केस में भी हम इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे पार्ट टू पार्ट, क्योंकि पहले हम इन्फिनिटी टू ए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ए टू बी कैलकुलेट करेंगे, फिर बी टू आर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब जो पॉइंट है वो बी से अंदर है। तो पहले इन्फिनिटी टू ए टू बी एंड बी टू आर, दैट मीन्स इन्फिनिटी टू ए ई where r greater than a dr प्लस अब a to b, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएशन है बेसिकली ये वाला वेरिएशन है, सॉरी ये r है, ये a है dr एंड प्लस b to r दैट पॉइंट e, और यहाँ पर r इज लेस देन b एंड dr, ये हम देख सकते हैं। और यदि हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, ये बेसिकली इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन है, और ये बेसिकली ये वाला इंटीग्रेशन विद लिमिट टू आर, तो हम कह सकते हैं ये दोनों इंटीग्रेशन बेसिकली सेम है। यही कैलकुलेशन जो हमने इनमें की वही कैलकुलेशन इनमें भी होगी। एंड जो थर्ड पार्ट है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनर सरफेस, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनर सरफेस हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये टर्म इज इक्वल टू 0। तो दिस v इज इक्वल टू, आपका केवल यही दो टर्म इंक्लूड होंगे, और इन टर्म को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज एक हम तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वी नॉट माइनस k डैश बाई 2 b स्क्वायर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनर सरफेस। तो बेसिकली इनर सरफेस से लेकर जो इनर रीजन है, बेसिकली जो कोर रीजन बोल सकते हैं इसको हम, इस रीजन पर ये बेसिकली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स ये इक्विपोटेंशियल रीजन है। यहाँ पर कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसमें हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमने आउटसाइड में ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो इन बिटवीन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की, और इस केस में भी आप देख सकते हैं देन E इज प्रोपोर्शनल टू R अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पर R माइनस 1 अपॉन R है, ये अप्रोक्सीमेशन बना है, R माइनस 1 अपॉन R है। तो हम कह सकते हैं कि आउटसाइड में E का वेरिएशन है, आउटसाइड में where r is greater than a, उस केस में E का जो वेरिएशन है जिसकी 1 अपॉन r स्क्वायर है, और जो V का वेरिएशन है 1 अपॉन r है। इन बिटवीन में जो E का वेरिएशन है where B greater than r greater than B greater than less than a, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है दिस इज r,
एंड जो पोटेंशियल का जो हमने वेरिएशन कैलकुलेट किया दिस इज अप्रोक्सीमेट V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, V इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और ये जब एट एक इनर सरफेस पर आप ये डिस्कस करें तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, वेयर R इज इक्वल टू B, एंड जो पोटेंशियल है बेसिकली कांस्टेंट है एंड B इज कांस्टेंट। दिस इज डिपेंड ऑनली द पैरामीटर A, B, C एंड द टोटल चार्ज हमने इसको कितना सप्लाई किया है। और जब इनसाइड के केस में देखें इनर सरफेस से भी अंदर इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड द पोटेंशियल दिस इज आल्सो कांस्टेंट। और ये वही पोटेंशियल है जो आपका V पॉइंट पर है, जो B R इज इक्वल टू B पर सेम पोटेंशियल है। दैट मीन्स अदर सरफेस जो है उस आपका इक्विपोटेंशियल रीजन है। तो ये कैलकुलेशन थी एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के केस में इन बिटवीन A एंड B एट ए इनर सरफेस और इनसाइड द इनर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेशंस। और इसी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के केस में हमने आउटसाइड और एट द सरफेस पर जो पार्ट 2 है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का, उसमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो इस पार्ट 6 के साथ जो ये टॉपिक्स है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, ये बेसिकली हमने इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हर टाइप का जो सॉलिड हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग नॉन, उनके लिए हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है। और जो पार्ट 7 में हम इन सब का कंपैरेटिव ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के वेरिएशन के साथ। थैंक यू।